टॉपिक बड़ा है, कुछ सेक्शन इसका अगले दिन चला जाएगा, लेकिन आप देखिए समझिए ध्यान से। अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन लेते हैं तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करना होगा। मतलब आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। सर ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है ऐसे समझना कि इसको तुम एक वेक्टर मानो और माइनस वीएम को तुम एक दूसरा वेक्टर मानो, तो इन दोनों का ये रिजल्टेंट है। समझा क्या? रिजल्टेंट मतलब अगर ट्रायंगल के दो साइड को ये रिप्रेजेंट करेगा सेम ऑर्डर में, तो ये उसका थर्ड क्लोजिंग साइड होगा, पहला लाइन। दूसरा, अगर ए और बी मिलके एक पैरेललोग्राम बनाएगा तो आर उसका डायगोनल होगा। क्या सही है? दोनों लाइन। तो आप याद रखेंगे, ठीक है? ऐसे ही चीज चलना है और यही बस इतना ही सब थ्योरी है, इतना ही सब थ्योरी है, बस इसी को अच्छे से यूज करके बनाना है। जैसे एक क्वेश्चन है, rain is falling vertically downward with velocity 10 meter per second. A man moves on horizontal road with velocity 6 meter per second. Find first velocity of rain with respect to man. दूसरा, angle at which man hold his umbrella to protect himself. ठीक है, ये क्वेश्चन है कि मान लो जैसे हम खड़े हैं, हम ऐसे खड़े हैं तो हम छाता ऐसा रखेंगे क्योंकि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ओके। लेकिन तुम देखना, तुम घर से बाहर निकल के इस एक्सपेरिमेंट को आज करके देखना कि खड़ा रहेगा तो छाता सीधा रहेगा, लेकिन जब तुम चलेगा तो छाता को आगे घुमा झुकाना पड़ेगा या पीछे करना पड़ेगा। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कंडीशन, ओके। तो सर कितना एंगल आगे या कितना एंगल पीछे और किस वेलोसिटी से रेन हमको हिट करेगा, ये सब है ना एक छोटे से 2-4 लाइन के अंदर सिमटा हुआ है सब चीज। देखो जरा आराम से। रेन का वेलोसिटी नीचे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड, और मैन का वेलोसिटी राइट। लेकिन जरा गौर करना, तुमको मैन का वेलोसिटी नहीं लेना है, मैन के वेलोसिटी का नेगेटिव लेना है। क्या सही है? बोलो बोलो। तो क्या हम इसको इस डायरेक्शन में ले माइनस bm? अब देखिए vr एक वेक्टर माइनस bm दूसरा वेक्टर, तो इन दोनों को मिला के बनाओ एक पैरेललोग्राम। ये बना पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, याद रखना वो डायगोनल कुछ और नहीं है, वो v वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। क्या आपको समझ में आया इतना बात? यस सर। चलो भाई अब कैलकुलेशन दिखाते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन।
क्या हम वेलोसिटी ऑफ रेन को लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, ये 10 है भाई, तो इसको लिखेंगे 10 ऑफ माइनस जे कैप, और मैन का वेलोसिटी है ना उधर 6 मीटर, क्या लिखेंगे 6 ऑफ आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज 10 ऑफ माइनस जे कैप एंड 6 ऑफ माइनस आई कैप। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखें रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, देन इट इज अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सो इट इज अंडर रूट 136 मीटर पर सेकेंड, मतलब 136 मीटर पर सेकेंड रूट अंडर के हिसाब से रेन जो है वो उस मैन को टकराएगा। ओके, अब हम आपको एक प्रैक्टिकल बात बोलते हैं, यू कैन इमेजिन। आप तो देखिएगा बाइक अगर खड़ा है तो रेन थोड़ा स्लो रहता है, बाइक अगर आप चलाना स्टार्ट करते हैं, जितना स्पीड आप चलाते हैं आपको लगता है रेन उतना ज्यादा बढ़ गया, क्या सही है? Yes, sir. Yes, sir. तो देख उसका प्रैक्टिकल क्या है ना कि जैसे जैसे तुम अपना स्पीड बढ़ाएगा, यहाँ 6 के जगह 8 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, तो ये नेट वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, क्या सही है? Yes, sir. Yes, sir. तो लगता है कि ज्यादा वेलोसिटी से रेन हमको हिट कर रहा है। डिड यू गेट दिस? समझा? Yes, sir. ठीक है, अब चल देख, मान ले यहाँ से अगर हमको, यहाँ कोई एक मैन है, उस मैन को अपने आप को अगर बचाना है तो उसको अम्ब्रेला इधर करके रखना पड़ेगा, तभी ना बचा पाएगा। तो यहां से हमको ये एंगल चाहिए, ये एंगल निकालने का मतलब है ये एंगल थीटा फॉर डायरेक्शन tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर में मैन का वेलोसिटी लेंगे और बेस में रेन का। मैन का वेलोसिटी 6 था, रेन का वेलोसिटी 10 था, सो इट इज 3/5। tan थीटा इज इक्वल टू 3/5। क्या आप में से किसी को कोई भी लाइन समझ में नहीं आया हो, ऐसा है क्या? सर वो एंगल वाला एक बार समझा दीजिए, नहीं समझ रहा है। देखिए आप खड़े ऐसे, रेन ऐसे गिर रहा है, आपका अम्ब्रेला सीधा है, जब आप चलने लगे तो अम्ब्रेला को सामने से ऐसे झुकाना पड़ेगा, तो ये जो सामने से एंगल बन रहा है ना थीटा, यस सर। ये थीटा इधर, तो वर्टिकली अपोजिट में ये थीटा, यस सर। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे। यस सर। तो परपेंडिकुलर में मैन का वेलोसिटी लिखिएगा और बेस में रेन का वेलोसिटी लिखिएगा। यस सर, समझ गया। नोट करो फटाफट। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? Yes, sir. चलो ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो, तो खुद से बनाओ, तो ऐसे ही क्वेश्चन लिखो, लिखो सब कोई। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड with velocity 8 meter per second, 8 meter per second। First off, a cyclist moves on horizontal road, a cyclist moves on horizontal road with velocity 10 meter per second, 10 meter per second, then find velocity of rain appeared by cyclist, appeared by cyclist। सेकेंड में लिखो एंगल फ्रॉम वर्टिकल at which rain drops, angle from vertical at which rain drops
hits the cyclist. चलो एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, फिगर बना के फटाफट सॉल्व कर दो। A and B are two persons moving with speed 4 meter per second and 6 meter per second respectively. Find velocity of B as seen by A when first A and B are moving towards east. A और B ईस्ट में चल रहा है, दूसरा A ईस्ट में, B वेस्ट में चल रहा है, थर्ड A ईस्ट में और B नॉर्थ में जा रहा है, फोर्थ A ईस्ट में और B साउथ में जा रहा है। ऐसे ये चार केस में हम लोग को डिस्कस करना है। देखो एकदम सिंपल वे से आपको लास्ट ऐसा एक क्वेश्चन का है ना, आपको फॉर्मेट दिखाया गया था जिसमें हम लोग 1 और 2 तो सॉल्व किए थे। अभी मान लो जैसे सपोज आपके पास ये रहा ईस्ट, ये रहा नॉर्थ, ऑब्वियसली वेस्ट एंड साउथ। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर लेके चले तो बता दे रहा फर्स्ट केस में सॉल्यूशन के लिए, फर्स्ट केस में किसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ए का बी के रिस्पेक्ट में या बी का ए के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ ए का बी के रिस्पेक्ट में या बी का ए के रिस्पेक्ट में कौन सा वेलोसिटी चाहिए। तो बी का ए के रिस्पेक्ट में, बी का ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, बी का ए के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बी में से ए माइनस कर लो। बी जा रहा है ईस्ट में, ए भी जा रहा है ईस्ट में, बी का स्पीड है 6, तो यहां लग दे 6 आई कैप माइनस 4 आई कैप, सो इट इज 2 आई कैप। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है मैग्नीट्यूड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, आई कैप ईस्ट। हम ये कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। जब आप सेकंड बनाएंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी में से वेलोसिटी ऑफ ए माइनस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ के बताओ वेलोसिटी ऑफ बी कितना लिखेगा। बी जा रहा वेस्ट की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड, बोलो कितना लिखेगा, बोलो बोलो जल्दी। बी जा रहा वेस्ट की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या वेस्ट के लिए लिखेंगे माइनस आई कैप। क्या सही है। तो क्या ये दोनों मिलके माइनस और माइनस मिलके ये 10 ऑफ माइनस आई कैप आ गया। 10 ऑफ माइनस आई कैप का मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड along west। Third, velocity of b with respect to a is velocity of b minus velocity of a। velocity of b north क्या लिख दें 6j कैप माइनस 4i कैप। अब जो लिख रहे हैं वो समझना, 6j कैप प्लस 4 ऑफ माइनस आई कैप। अब सोचो तो जे कैप का मतलब है नॉर्थ और माइनस आई कैप का मतलब है वेस्ट। तो जरा देखिएगा और समझिएगा,
magnitude of velocity of b with respect to a is under root 6 square plus 4 square and direction is west, west, north, नॉर्थ वेस्ट। क्या आपको ये नॉर्थ वेस्ट समझ में आया सबको? बोलो बोलो, क्या क्या ये नॉर्थ वेस्ट समझ में आया? जे कैप की वजह से नॉर्थ और माइनस आई कैप की वजह से वेस्ट। बोलो। यस सर। ठीक है, लास्ट वाला देखो, फोर्थ। velocity of b with respect to a is velocity of b minus velocity of a। velocity of b जा रहा साउथ में, साउथ मतलब माइनस जे कैप, तो लिखेंगे 6 ऑफ माइनस जे कैप और माइनस 4 ऑफ आई कैप, सो इट इज 6 ऑफ माइनस जे कैप प्लस 4 ऑफ माइनस आई कैप। तो अगर कोई बोले कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ b with respect to a, then your answer is under root 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज माइनस जे कैप माइनस आई कैप, माइनस आई कैप वेस्ट माइनस जे कैप साउथ, तो आप बोलेंगे ना साउथ वेस्ट। क्या आपको समझ में आ रहा है? नोट करो फटाफट। रोटेटरी मोशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं, देखिए एकदम छोटा सा लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी मान लो जैसे कि आपका a है और a का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और ये b है और b का वेलोसिटी मान लो 13 मीटर पर सेकेंड। अगर आप वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a निकालते हैं तो आप भी समझ रहे हैं 13 आई कैप माइनस 10 आई कैप और सॉल्व करके आता है 3 आई कैप। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। बट व्हाट इज द सेंस बिटवीन दिस? इसके अंदर छिपा हुआ सेंस क्या है? सेंस ये है कि इसका मतलब है 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स आई कैप। इसका और भी मतलब, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a का मतलब है कि b इज moving with velocity 3 meter per second with respect to a। चलिए सर ये भी तो हम लोग जानते हैं, तो इसमें नया क्या है? नया मेरा अगला लाइन, we can assume that a is in rest। हम लोग ये मान सकते हैं कि ये रेस्ट में है एंड b इज मूविंग ओनली विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप विथ रिस्पेक्ट टू a। क्या तुमको ये लास्ट लाइन समझ में आया? तुम ये मान सकता है कि ए रेस्ट में है, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे वो रेस्ट में है और केवल दूसरा मतलब बी केवल मूव कर रहा है, लेकिन वो 13 मीटर पर सेकंड से मूव नहीं कर रहा है। वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड। तो आप मान सकते हैं कि ए रुका हुआ है और बी केवल 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। क्या किसी को इस लाइन में कोई कंफ्यूजन है समझने में? बोलो बोलो। चलो बढ़िया। अब देखो एक क्वेश्चन ये है कि देखो मैं एक ट्रैक है, इस ट्रैक पे एक कार है, इस कार का विड्थ है 5 मीटर, एक और कार, इस कार का विड्थ है 4 मीटर। ये मान लो A है, ये B, और यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस है सपोज 60 मीटर।
कार ए आगे की तरफ बढ़ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और कार बी आगे की तरफ मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ बी तो 0 है, लेकिन ए के पास एक्सेलरेशन भी है, ज्यादा नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमसे ये बोला गया इस पूरे सिचुएशन में फाइंड टाइम व्हेन ए overtakes B, find time when A overtakes B। ऐसे न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करने के लिए रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे कैसे? फॉर दिस we have to think about relative motion of A with respect to B। बताओ तुम किसको रेस्ट में अज्यूम करेगा? B को। अच्छा, अगर हम B को रेस्ट में अज्यूम करते हैं तो ओवरटेकिंग कंप्लीट होने के लिए ए को टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? बोलो देख के। ओवरटेकिंग कंप्लीट करने के लिए ए को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? क्या वो डिस्टेंस 60 है, क्या वो डिस्टेंस 65 है, या वो डिस्टेंस 69 है? 69। For complete overtaking, displacement of A with respect to B is 69 I cap। वेरी गुड। देखिए जो 60 बोल रहे हैं आप, उसमें क्या होगा, ये का फ्रंट जो है वो इसके बैक को टच करेगा, ओवरटेकिंग नहीं हुआ। फिर जब ये 4 मीटर और चलेगा तो इसके पैरेलल आ जाएगा, दो गाड़ी ऐसे पैरेलल है तो ओवरटेकिंग थोड़ी ना हुआ। ओवरटेकिंग के लिए तो एक को आगे निकलना पड़ेगा ना। यस सर। तो आगे निकलने का मतलब इसको 5 मीटर और आगे निकलना पड़ेगा। तो कुल मिला के कंप्लीट ओवरटेक होने के लिए बी के रिस्पेक्ट में ए को 69 मीटर चलना पड़ेगा। क्या सबको समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। अब देख आगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए का वेलोसिटी है 20 आई कैप और बी का वेलोसिटी है 12 आई कैप, सो इट इज 8 आई कैप। एंड acceleration of A with respect to B is acceleration of A minus acceleration of B। acceleration of A 2 i cap और acceleration of B तो 0 है। तो अभी आप देख रहे हैं कि आपको हर चीज रिलेटिव टर्म में मिल गया। नाउ यूज, क्या यूज? तो S is equals to ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। तो हम लोग लेंगे एस ए बी, वेलोसिटी ए बी, एक्सेलरेशन ए बी। तो एस ए बी कितना? तो 69 आई कैप, वेलोसिटी कितना? तो 8 आई कैप इंटू टी, और प्लस ऑफ एक्सेलरेशन कितना? तो 2 आई कैप एंड टी स्क्वायर। लेफ्ट और राइट में आई कैप कैंसिल। 69 is equals to 8t plus t square, 2 कैंसिल। क्या आप इसको t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 69 सॉल्व कर सकते हैं ना? क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करके t निकाल दो, फाइंड t, आपका आंसर। क्या आपको ये सब टर्म समझ में आया? कैसे ओवरटेकिंग का यूज किए, कैसे रिलेटिव मोशन लगाए हम लोग? यस सर। ठीक।
आप ऐसा मान सकते हैं कि बी रुका हुआ है, और अगर बी रुका हुआ है तो ए को 69 चलना पड़ेगा। ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकेंड और ए का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड। तो चल रहा है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दे। ठीक है, नोट करो फटाफट। अच्छे से देखना और समझना। अभी है ना, जो कार है उसका डायमेंशन नहीं लेना है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। एक कार है, एक दूसरा कार है, और मान लो ये तीसरा कार, ए है, बी है और सी। ए से बी के बीच का डिस्टेंस है मान लो 2 किलोमीटर, 2000 मीटर, और यहां से यहां तक के बीच का, यहाँ बीच ले लो, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस है सपोज 1200 मीटर। तो डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो आपको कार के डायमेंशन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सोचो, मान लो जैसे ये आगे की तरफ जा रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका आगे की तरफ का एक्सेलरेशन है, छोड़ देते हैं अभी एक्सेलरेशन, यही पूछेंगे। बी आगे की तरफ बढ़ रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, और सी इधर की तरफ आ रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बी और सी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बी और सी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब जरा सुनना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए कार so that it just crosses car B at same moment when car C does। क्वेश्चन को समझो, क्या कार सी बी को क्रॉस करेगा? अरे बोलो बोलो, हाँ या ना? क्या कार सी बी को क्रॉस करेगा? अरे करेगा ना, इधर से उल्टा आ रहा तो करेगा नहीं इसको क्रॉस। उसके क्रॉस करने के ही समय ए को भी है ना क्रॉस करना होगा, उसके लिए ए का एक्सेलरेशन निकालें। तो हम जो बोल रहे हैं उस बात को समझो। बी और सी के, हमको नहीं देखना, बोर्ड पे क्वेश्चन देखना। बी और सी के मोशन को देखो, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनके वेलोसिटी को ऐड करके रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। डिस्टेंस होगा 1200 मीटर, तो वहां से टाइम मिल जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। आंसर, considering relative motion between B and C, B और C के बीच का रिलेटिव मोशन लेना। So velocity of C with respect to B is velocity of C minus velocity of B। क्या C का वेलोसिटी 10 माइनस आई कैप है, और B का वेलोसिटी क्या 12 आई कैप है? तो ये दोनों जोड़ के -22 आई कैप आया। ये C का वेलोसिटी है B के रिस्पेक्ट में। B को आप रोक के बात कीजिएगा, अब जरा सोचो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B क्या 1200 मीटर और माइनस आई कैप है? बोलो बोलो, समझा? अरे बोलो ना। यस सर, समझ गए। नहीं समझा तो बोलेगा ना, क्या नहीं समझा इसमें बोलो। 12 है राइट की तरफ तो प्लस आई क्या,
और 10 है लेफ्ट की तरफ तो माइनस आई कैप, तो यहाँ माइनस आई कैप ये ऐड होके ये आ गया। अब आगे बोलो ये वाला बी है वेस्ट में तो सी इधर चलेगा ना, तो निगेटिव की तरफ जा रहा है तो माइनस आई कैप लगा। अब देख एक्सेलरेशन तो यहां कोई है नहीं, तो सीधा यूज करो s इज इक्वल्स टू ut, क्योंकि बाकी वाला टर्म जीरो। c विथ रिस्पेक्ट टू b, c विथ रिस्पेक्ट टू b, तो ये कितना है 1200 माइनस आई कैप, ये है 22 माइनस आई कैप एंड t, माइनस आई कैप कैंसिल, तो आपको मिला दैट टाइम विल बी इक्वल्स टू 1200 बाय 22, दिस इज सेकेंड। इतना सेकेंड लगेगा, इतना सेकेंड लगेगा, फिर से इतना सेकेंड लगेगा C को B को क्रॉस करने में, C को B को क्रॉस करने में इतना सेकेंड लगेगा, ठीक है, C को B को क्रॉस करने में इतना सेकेंड लगेगा। अब इतने ही समय में A को B को क्रॉस करना होगा। In same time A have to cross B, इतने ही समय में A को B को क्रॉस करना होगा, A को B को क्रॉस करना होगा। अब देखो जरा ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, velocity of A minus B, velocity of A is 20 I cap minus B 12 I cap, कितना 8 I cap। B को रोक के सोचिएगा, B को रोक के सोचिएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज, क्या लिख दें 2000 माइनस आई कैप माइनस की प्लस, प्लस प्लस, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B, तो एक्सेलरेशन ऑफ A है 2i, यही तो निकालना, एक्सेलरेशन ऑफ A ही तो निकालना, B तो जीरो है, ऐसा। अब इन सबको नाउ S is equals to ut प्लस हाफ at स्क्वायर पे पुट करो सबको, यहाँ u लिखा हुआ, S कितना है हम लोगों का 2000 i कैप, u कितना है, u कितना है तो 8 i कैप, टाइम कितना है तो 1200 बाय 22 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऑफ A यही हम लोग को निकालना है, और यहाँ 1200 बाई 22 का स्क्वायर, बोलो बोलो क्या सॉल्व करेगा, सॉल्व करेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ A मिल जाएगा। Yes, sir. क्या पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. तो हम लोग को ऐसा ही क्वेश्चंस मिलने वाला है अभी इसके बाद। हाँ बोलो जी। सर एक बार उसका कंसेप्ट समझा दीजिए ना। हाँ बोल रहे हैं, देखो पहले तो क्वेश्चन समझो, A, B और C एक ही रास्ते पे चल रहा था, A और B का वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है लेकिन C अपोजिट से आ रहा था। बोला क्या ऐसा कि एक्सेलरेशन A का कितना रखा जाए या कितना हो कि जिस समय B को C क्रॉस करेगा उसी समय A भी B को क्रॉस करना चाहिए। A का एक्सेलरेशन कितना रखा जाए कि जिस समय B C को क्रॉस C B को क्रॉस करेगा उसी समय A भी क्रॉस करे B को। तो जब हम लोग B और C के मोशन को देखे तो दोनों का वेलोसिटी अपोजिट में था, दोनों का डिस्प्लेसमेंट 1200 मीटर था, वहां से सॉल्व करके हम लोग टाइम निकाले। अब हुआ ये कि इतने ही समय में A को क्रॉस करना होगा B को इतने ही समय में। अब A और B के बीच मोशन सोचे तो इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन निकाले, सब टाइम पुट करेंगे और यहां से एक्सेलरेशन ऑफ A फाइंड आउट कर लेंगे। बोलो क्या डाउट? सर समझ में आ गया। ठीक है, नोट करो फटाफट।